इंद्र को जब पता चला, इंद्र समझ गया कि ये काम तो ब्रह्म का ही हो सकता है, परमात्मा का ही हो सकता है। सो क्षमा मांगने के लिए ब्रज में आ गया। सुरभि गाय को लेकर साथ आया है। आगे आगे सुरभि गाय को कर लिया, पीछे खुद खड़ा हो गया, जाकर चरणों में गिरा और क्षमा मांगने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित स्तुति करने लगा। विशुद्ध सत्तम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तमजस्करस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणान बंधो। विशुद्ध सत्तम तव धाम शांतम। प्रभु आपका जो स्वरूप है वो तो शांत स्वरूप है, आपको तो कभी क्रोध नहीं आता। देखो मनाने का तरीका कितना अच्छा है। किसी को क्रोध आ रहा हो और उससे कहो कि तुम्हें तो कभी क्रोध आता ही नहीं है, तो कितना भी नाराज क्यों ना हो, और मनाने वाला कहे कि अरे राम राम तुम तो हमेशा शांत रहने वाले हो, तुम्हें कभी क्रोध आता नहीं है, आज क्रोध आ कैसे गया, बड़ा चंबा हो रहा है। तो आज इंद्र भी मना रहा है, महाराज आपका तो जो स्वरूप है वो तो शांत है, आपको कभी गुस्सा आती ही नहीं है, आपको कभी क्रोध आता ही नहीं है। महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तपोमयम ध्वस्तमजस्करस्कम, मैंने आपके रूप को पहचान नहीं पाया। मुझे तो ये लगा था कि संसार में सबसे बड़ा ताकतवर मैं ही हूं, लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं भी तो परमात्मा की शक्ति से ही चलता हूं। आपकी लीला को बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान पाते, तो मेरी तो हिम्मत ही क्या है जो आपकी लीला को समझ जाऊं। मैं आपके रूप को नहीं समझ पाया, मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाया। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। बार बार चरणों में गिरकर जब स्तुति करने लगा, भगवान ने क्षमा कर दिया। मात्र 10 श्लोकों में स्तुति गाई और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। आप विचार करो प्रभु की लीला। कल हम कथा सुन रहे थे, एक गलती ब्रह्मा जी से भी हुई। ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को नहीं समझ पाए और ब्रह्मा जी भगवान को मनाने के लिए 40 श्लोक में स्तुति बोलते हैं, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा कर दिया। मात्र 10 श्लोक में स्तुति गाई। क्यों? इसलिए क्योंकि कोई छोटा व्यक्ति हो और उससे गलती हो जाए, वो अपनी गलती माने तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। और भैया बड़े ही गलती करने लग जाए, और वो भी कोई कितना बड़ा, जो ब्रह्मा जी हैं, जो सृष्टि का सृजन करने वाले हैं, जब इनसे गलती हो जाए तो फिर क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए अच्छा, दूसरा भाव यहां पर यह भी है, भगवान ने इंद्र को क्षमा इसलिए कर दिया क्योंकि जो भी गलती की, लेकिन अनजाने में सही, इंद्र ने भक्त को भगवान से मिला दिया। जब 7 दिन 7 रात्रि वर्षा हुई तो जितने ब्रजवासी थे, गोपियां थी, गाय थे, बछड़े थे, ग्वाल बाल थे, ब्रजवासी थे, सब के सब भगवान के पास आ गए। माने 7 दिन 7 रात्रि भगवान से ही मिला दिया। इसलिए भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें हम क्षमा करते, तुमने हमारे भक्तों से हमको मिला दिया। और ब्रह्मा जी ने क्या गलती की? ब्रह्मा जी ने भगवान से उनकी गाय, बछड़े, ग्वाल वाल उनको लेकर दूर कर दिया। जब दूर किया तो भगवान ने कह दिया, जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा कर दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इंद्र क्षमा मांगकर चला गया। भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपनी जगह पर स्थापित किया और ग्वालवाल जितने खड़े थे सबके सब भगवान के सामने आ गए, घेर कर खड़े हो गए। भगवान से कहने लगे, अरे लाला तेने तो करामात दिखा दी, ऐसो जादू दिखायो, इतना भारी भरकम पर्वत तेने अकेले कैसे उठायो? सब पूछ रहे हैं इतनी ताकत कहां से आ गई? भगवान के आज मुंह से निकल गया कि हम भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। मनसुखा कहने लगो, चोरे कन्हैया ते भगवान कब ते बन गए? ये तेने पर्वत उठा लियो, ये जादू दिखाई दियो तो का तू भगवान समझे अपने आप को? कह दिया अकेले उठाना कोई
हंसी खेले क्या, तुम एक पत्थर उठाकर दिखाओ। कह दिया सुन भैया, अगर तू ये समझ रहा है कि ये पर्वत तेने अकेले ही उठायो है तो अकेले ना उठायो, 7 दिनाते हम भी अपनी अपनी लाठी लगाए यहां में। अगर तू भगवान है तो हम भी भगवान। भगवान कहने लगे अच्छा। कह दिया हाँ, 7 दिनाते हमारी लाठी ना लगी यहां में, हमारा सहयोग ना। भगवान कहने लगे चलो ठीक है, यहां में तो तुम्हारा सहयोग है, लेकिन जब पूतना हमें मारने आई थी तब तो हम अकेले ही थे। हमने अकेली पूतना मारी कि नहीं मारी, तो हुए ना हम भगवान। तुमने कहा कियो। मनसुखा कहवे लोगों का बड़ी बात है कि तेने पूतना मार दी, मरी मराई पूतना में 10-10 लाठी तो हमने भी मारी थी। भगवान कहने लगे अच्छा, हमने तृणावर्त मारो, हमने बकासुर मारो, अघासुर मारो, तुमने कहा कियो। मनसुखा कहवे लोगों ते मार तो गए, हम ठिकाने लगाते गए, उन सब के अंतिम संस्कार तो हमने ही किए थे। का बड़ी बात है गई, किसी ने नहीं माना, और भगवान चाहते भी नहीं है कि ये हमें पहचाने, क्योंकि जब तक मित्रवत व्यवहार रहेगा तब तक सच्चा प्रेम रहेगा। और जैसे ही भक्त और भगवान का भाव हुआ तो फिर भगवान की कैसी हालत करते हैं हम लोग, हम जानते हैं। अब ही तो संग में जब घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, गैया चरा रहे हैं तो सब बड़ो प्रेम करें, लेकिन कहीं इन्हें पता लग गया कि मैं भगवान हूं तो फिर दूरी हो जाएगी। फिर भगवान की कैसी हालत करते हो हम लोग। हम दिन में 4 बार खाते, भगवान को 1 बार भी नहीं पूछते। पूछते हैं क्या? बहुत कम परिवार होंगे जिनके घर में नित्य प्रति 2 बार या 3 बार भोग लगता होगा, बहुत कम परिवार। कईयों के तो ऐसे ठाकुर जी होंगे 6 महीना तक नहाई ना हो। तो भगवान भी चाहते हैं कि इससे तो बढ़िया हमारा मित्रवत व्यवहार ही बना रहे। जब सब ग्वाल बाल जिद करके पूछने लगे सच बताओ ये पर्वत कैसे उठायो, बरसाने के भी खड़े हुए थे, राधा रानी खड़ी हुई हैं, सखियां खड़ी हुई हैं, सबके सामने जब पूछा गया कि ये पर्वत तुमने कैसे उठायो, तो भगवान ने आज स्वीकार किया कि हे ब्रजवासियों ये पर्वत मैंने अकेले नहीं उठाया। तो उत्तर देखो भगवान का कितना बढ़िया। कहने लगे कछु माखन को बल हतो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कछु माखन को बल, ऐसा उत्तर दिया कि भगवान ने सबको प्रसन्न कर दिया। जो गोपियां भगवान की शिकायत लेकर जाती थी आज वो गोपियां प्रसन्न के चलो चोरी कर करके खाया, लेकिन वाकई ताकत आज काम तो आई, हमारा माखन कहीं ना कहीं काम तो आया। कछु गोपन करी सहाय, गोपियां प्रसन्न, ग्वाल वालों की ब्रजवासियों कह दी कि तुमने भी हमारी सहायता की थी, और जो बरसाने के खड़े थे उनको भी प्रसन्न कर दिया। कह दिया श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो, सभी को प्रसन्न कर दिया। जो श्रेय था भगवान ने अपने ऊपर नहीं लिया, उठाया अकेले भगवान नहीं है, लेकिन श्रेय सबको दे दिया, आप सभी की कृपा से हुआ है। और हम लोग क्या करते हैं, अच्छा काम हो गया तो मैंने किया, और बिगड़ गया काम तो तुम सबने बिगाड़ दिया, नहीं तो हम तो बढ़िया ही कर रहे थे। इस प्रकार ब्रजवासियों की रक्षा की।